हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कमेंट्स हैं मेरे यूट्यूब पर आते रहते हैं। बहुत ज़रूरी है उन कमेंट्स को मैं आपको पढ़ के बताऊँ और जो इधर उधर से जो अटैक हो रहे हैं उनके बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक इडियट का कमेंट बताता हूँ। इस इडियट को पहले ही बताया था मैंने और ये फिर आ गया। इसका नाम है करमचंद। अब इसकी समझ में तो आता नहीं कुछ भी। इसका काम है कुछ ना कुछ डालते रहना। भाई करमचंद, व्हेन विल डाई वीडियो मेकर्स? अब हमें मान ले, हैव यू नो वर्क अदर देन वीडियो? अब मैं क्या करूँ यार, मुझे बता दे। मैं तो वीडियो ही बना रहा हूँ, डेली बकवास, वाई नॉट गो टू कोर्ट, और यू आर योर होम मेक बेड बुकेट सेटल एट होम पेंशन अपडेशन, पता नहीं क्या क्या बकवास ने कर रहा है। अरे तुम्हारे समझ में नहीं आता है तो बस घर में बैठ लो भाई। तुम्हारी समझ में मेरे वीडियो नहीं आएंगे क्योंकि तुम में इतनी बुद्धि नहीं है। जो खालिस्तानी टाइप के लोग जो होते हैं ना, बिना बुद्धि के लोग, ये उस प्रकार के लोग हो तुम। नहीं समझ में आएगा। हाँ, तोड़ फोड़ कर सकते हो, हिंसा फैला सकते हो, बदमाशी, वो काम कर सकते हो आप। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो, समझे। अब मैं चलता हूँ दूसरी चीज में। ये रामचंद्र प्रधान जी कहते हैं, यू हैव एक्सपोज द कंस्पिरेसी बिहाइंड हेचड बाई द इम्प्लीडिंग पार्टी वेल। अब ये आचार्य जी और सरकार साहब और ये कौन है अपना भिंडर साहब जीएस, जो जनरल सेक्रेटरी, जो अराइज के हैं, यानी अराइज वाले और आईवार के। आपने जो षड्यंत्र रचा था 10/12/2025 को, उसका लोगों को पता चल गया है। आपका वकील नहीं आया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको छिपाना नहीं चाहिए था। आप कहना चाहिए हमारा वकील नहीं आया। आप अर्ली हियरिंग लेते हो और जब सुनवाई का समय आता है तो सब आप वकील को एब्सेंट करा देते हो। सर ये क्या था, क्या चीज़ थी ये? इसको अब तक नहीं बता पा रहे हो कि चीज़ क्या थी। अब लोगों को पता चल चुका है, ये मैंने बता दिया लोगों को। सरकारी वकील सारे आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील वहाँ था, आईबीए का वकील वहाँ था, पीएनबी का वकील वहाँ था, एक और है वहाँ पर, वो भी सरकारी वकील था। पांचवा आप थे अराइज वाले। इम्प्लीडिंग पार्टी हमारी थी। आपका वकील नहीं आया, ये कॉन्स्पिरेसी। आप जवाब दो इसका। पहले भी मैं वीडियो बना उसमें पूछा, यही पूछ रहा हूँ। दीवान जी, भिंडर जेएस एराई एंड डॉग आर आई पार्क है। आपने लेटर निकाला कि भाई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट से फैसला आ गया है और आप भ्रमित न हो, और दस्तखत किए थे जॉइंट जनरल सेक्रेटरी एराइज का और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आई पार्क ने। आप अपने को इम्प्लीडिंग पार्टी मानते हो। अब कोर्ट के रिकॉर्ड में तो अराइज है, इम्प्लीडिंग पार्टी एआई पार नहीं है, और एआई पार कैसे बन गई ये समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट, सर आप, ये हैं आपके निर्मल सिंह जी, ये कहते हैं, सर आप समझते क्यों नहीं, ये लोग दरअसल सरकार से मिले हुए हैं। अब क्लियर हो चला है कि ये लोग तारीख ही नहीं लगने देंगे। तो पेंशन अपडेशन कैसे होगा? कानून पेंशनर के हक में है, लेकिन नेताओं ने सरकार से मोटे फायदे ले रखे हैं। जैसे फैसला जितना लेट होगा सरकार को उतना ही फायदा होगा। अब ये तो सही है कि मतलब जो चीज़ें हैं वो हमारे फेवर में है, हवा हमारी तरफ बह रही है, लेकिन बहने दोगे तब ना। आप तो बीच में आके खड़े हो गए। जब आप पे जोर पड़ा तो आपने दिसंबर में या नवंबर में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा दी। कोर्ट ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन स्वीकार भी कर ली, आपको तारीख भी दे दी, और जब नंबर आया तो आप भाग लिए। मतलब आप नहीं चाहते हो, और फिर कहते हो आप 2018 में आप जुड़े थे। भैया क्यों जुड़े थे, किस काम के लिए जुड़े थे आप? 8 साल से इस केस को नहीं होने दे रहे हो, गाली खाते सेवाराम, और गलत काम करो आप। ये तो समझ में नहीं आया भाई। यही पार्क वालों, पता 8 साल से आप जुड़े हुए हो, केस की सुनवाई नहीं हो रही है, और जब आप प्रेशर पड़ा 2025 में तुरंत से आप अर्ली हियरिंग ले लेते हो। अर्ली हियरिंग की तारीख आ जाती है और तारीख में सुनवाई होती है, आप भाग लेते हो वहां से और नाम लगाते हो सरकारी वकील नहीं आया। क्या खेल है भाई ये? यही है सर, यही खेल है आप लोगों का। उसके बाद कहते हो आप, जो वकील 10 साल से रेगुलेशन नहीं समझ सके तो क्या केस लड़ रहे थे। ये बिल्कुल सही बात है। 2025 से पहले आप लोगों ने भ्रम डाल डाल रखा था, हमारे फंड की कमी है और हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है। हम भी यही समझते थे। जब इसको देखा और हमने लोगों के सामने रखा कि भैया रेगुलेशन तो ये लिखा हुआ है, लोग समझ गए रेगुलेशन भी है और फंड की कमी नहीं है, हमारा काम नहीं है फंड का। लेकिन आपने लोगों को बहकाया, और उसके बाद में ये पूर्व निर्धारित योजना पर ही काम करते होंगे, और आपकी ये पूर्व निर्धारित योजना है।
कि किसी प्रकार अपडेशन नहीं हो जाए। भैया 8 साल में कर क्या रहे थे आप खुद मानते हो 2018 में इम्प्लीमेंट बने थे, तो क्या कर रहे थे आप 8 साल से? आपने जो 2025 में अर्ली हियरिंग का वो लिया था, पर पहले भी तो कर सकते थे भाई। हमें तो पता ही 2025 में चला था। और जब आप पर प्रेशर पड़ा, जब मेरे वीडियो का प्रेशर पड़ा, तो आपने सोचा कि ऐसा नहीं हो काम बिगड़ जाए, तो फट से आप अर्ली हियरिंग मारने के बदला थोड़ा सा लोग सोचेंगे भाई हम कुछ काम कर रहे हैं, और उसमें बाद में ऐसा खेल खेलते हो कि आप फिर रोक लेते हो इसको। अब समझ नहीं यार क्यों कर रहे हो काम सारे? इतने दिनों से कहां छिपे थे नेतागण, अब निकल रहे हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, एक श्रीमान जी कह रहे थे कि फंड की बात कर रहे थे, और दूसरा कहीं बोले ऑपरेशन का तो क्लॉज ही नहीं है कहीं, और निकल के बड़े बड़ी फेंकने लगे। उसके बारे में लिखा है इन्होंने, स्वयंभू तीमार खानों ने पेंशन अपडेशन को चू चू का मुरब्बा बना दिया। ये ऐसी सही बात कही है भाई आचार्य जी और सरकार साहब, और भी जो है ये आपके एराइज वाले भैया, थोड़ा समझो। ये इस लड़के ने बहुत कुछ कह दी, कौन? एन के गोयल ने बहुत कुछ कह गए ये। और ये है फेबियन, कि इतना अच्छा बताने के बावजूद हमारे नेताओं के दिमाग में नहीं पहुंच पा रहा है, ये जानबूझकर हम पेंशनरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सही है, हर चीज को क्लियर बता रहा हूं मैं, अब भी दिमाग में नहीं आ रही क्या? आप खुद मानते हो कि आपको 35/1 का 2018 में पता चला, ये 35/1 है। 35/1 कहां पे भैया? रेगुलेशन से पहले के बाद में? 35/1 रेगुलेशन में नोटिफिकेशन के बाद आता है, जब नोटिफिकेशन नोटिफाइड हो जाता है, उससे पहले नहीं था। जब तक नोटिफाइड नहीं होता तो कोई मतलब नहीं है उसका। उससे पहले आईवीए ने जो कुछ तीर मारे हैं, आपका पेंशन अपडेशन कराया और ऑप्शन ले लिए, सब इलीगल वर्क है वो। अब इतना थोड़ी सी बात को नहीं समझ रहे होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा, आपके खिलाफ जो लोगों ने ये लिखा है, बहुत सारे कमेंट्स हैं, शायद आपको पता चल जाए। अकेला दीवान सिंह नहीं है, एक लंबी चौड़ी लाइन है जो ये मान के बैठी हुई है, हाँ आप लोगों का हाथ है पेंशन अपडेशन रोकने में और कोर्ट में सुनवाई रोकने में। अब यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।